नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में कि आखिर ब्रह्मांड कहते किसे हैं, या ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है और इसका ब्रह्मांड का फैलाव कहाँ तक है। तो हम एक एक करके इन सही बातों का हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड। दोस्तों, बात की जाए ब्रह्मांड, आखिर ब्रह्मांड कहते किसे हैं, तो ब्रह्मांड उस असीम अनंत अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहते हैं जिसमें लाखों करोड़ों मंदाकिनियां हैं, सौर मंडल हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूमकेतु हैं एवं अन्य आकाशीय पिंड हैं जो इसमें विचरण कर रहे हैं। इस सब मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अभी तक हमारे ब्रह्मांड का अभी तक कोई छोर पता नहीं लगा पाया है। अर्थात ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आगे ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ पर इसका छोर खत्म होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियां हैं वो निरंतर एक दूसरे दूर भागती जा रही हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार होता जा रहा है। जिस प्रकार गुब्बारे में हवा भरते हैं और गुब्बारे की जो दीवार का जो प्रसार निरंतर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार हमारा जो ब्रह्मांड है उसका फैलाव भी उसी प्रकार से होता जा रहा है। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब ही तारे हैं। इन्हीं मंदाकिनियों में से हमारी भी एक मंदाकिनी है जिसको हम मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दोस्तों, जो हमारी मंदाकिनी है, मिल्की वे है, उसका आकार सर्पिलाकार है। इस सर्पिलाकार आकार की जो मंदाकिनी है हमारी, उसके एक छोर पर हमारा सौर परिवार, हमारा सोलर सिस्टम स्थित है, जिसमें हमारा एक सूर्य और उसके चारों चक्कर लगाते हुए 8 ग्रह विद्यमान हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारा जो सौर परिवार है सूर्य और उसके चक्कर लगाते हुए 8 ग्रहों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है उसको मरकरी या बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद क्रम आता है वीनस का, शुक्र ग्रह का। इसके बाद नंबर आता है हमारी पृथ्वी का, अर्थ का, जिस पर के हम रहते हैं, जिस पर के जीवन संभव है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है मंगल ग्रह का, मार्स का, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद अन्य एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है जो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हमारे सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। इसके बाद के जो ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है, एवं जो क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है इसके अंदर के जो ग्रह हैं, जो सूर्य की साइड के जो ग्रह हैं उसको आंतर ग्रह भी कहा जाता है, या इन्हें वास्तविक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह जो आंतर ग्रह हैं ये ठोस चट्टानों से मिलकर के बने हुए हैं। जबकि मंगल ग्रह के बाद जो अन्य 4 ग्रह हैं, बृहस्पति से लेकर के नेपच्यून तक, प्लूटो तक के जो ग्रह हैं उन्हें गैसीय पिंड भी कहते हैं, अर्थात ये गैसों के बने हुए पिंड हैं, ग्रह हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मंगल ग्रह के बाद जिस ग्रह का नाम आता है वो है बृहस्पति ग्रह है। अर्थात हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, बृहस्पति है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है शनि की, सैटर्न की, जो कि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न या शनि ग्रह की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके चारों ओर एक वलय या रिंग पाई जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला ग्रह आता है इसमें यूरेनस का या अरुण का, और इसके बाद सबसे अंत में आता है नेपच्यून या प्लूटो का। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे सौर परिवार में सूर्य और उसके साथ जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, इन सबको मिलाकर के हमारा सौर परिवार बनता है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हमारी मिल्की वे की, दुग्ध मेखला की। अर्थात जो हमारी मंदाकिनी है जिसका नाम हमने क्या रखा है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। हमारी जो मंदाकिनी है इसके ठीक पास एक मंदाकिनी और है जिसको हम एंड्रोमेडा या देवयानी भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम अपनी स्थिति पता करें कि पूरे ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम सबसे पहले पीछे ही हम जाएंगे कि हमारी जो मिल्की वे आकाश गंगा है इसके एक छोर पे हमारा सौर परिवार स्थित है, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में हमारी जो पृथ्वी है, हमने यहाँ निकाल के दिखाया, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। तो पृथ्वी पर हमारे क्या है, यहाँ पर हमारा देश जो भारत देश यहाँ पर स्थित है, जो कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ साइड में हमारा जो भारत है वो स्थित है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो हमारा भारत है, इंडिया है, उसको हमने यहाँ निकाल के बताया है। दोस्तों, अगर हम किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति किस गैलेक्सी में बैठा हुआ है। तो हमको पता चला कि वह व्यक्ति किस में है, मिल्की वे में है, दुग्ध मेखला में वो व्यक्ति छुपा हुआ है। फिर हम पता करेंगे कि उस दुग्ध मेखला में
प्रत्येक जो गैलेक्सी है उसमें हजारों की संख्या में सोलर सिस्टम है। अतः उनमें से वो किस सौर परिवार में है, तो हमको पता चल गया कि जो गैलेक्सी है, जो हमारी मिल्की वे है, उसकी एक छोर पे जो सौर परिवार है उसमें कोई व्यक्ति छुपा हुआ है। फिर हमने पता किया कि ये हमारा सौर परिवार हमने बाहर निकाल लिया। फिर हमने देखा कि इसके जो ग्रह 8 ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उनमें किस ग्रह पर वो व्यक्ति मौजूद है। तो हमको पता लगा कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, पृथ्वी पर है, अर्थ पर है। चलिए हमने यहाँ पृथ्वी को निकाल के दिखाया। फिर दोस्तों हमने पता किया कि पूरे विश्व में हम किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। हमको पता चला कि वो व्यक्ति सौर मंडल के एक ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी पर है, उस पर छुपा हुआ है। अर्थात हमको उसकी स्थिति पता करना है कि वो कहाँ पर है। तो हमको पता चला कि वो कहाँ पर है, पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर भी बहुत सारे देश बसे हुए हैं। तो हमको ये पता करना होगा कि वो व्यक्ति उस ग्रह के किस हिस्से में है, किस देश में निवास कर रहा है। तो हमको पता चला कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, इंडिया में है। तो दोस्तों हमने इंडिया को बाहर निकाल के यहाँ दिखाया है। अब इंडिया भी बहुत बड़ा देश है, क्योंकि इंडिया भी अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति इंडिया के किस भाग में, किस प्रदेश में बैठा हुआ है। तो हमें पता चला हमको कि वह व्यक्ति भारत में से एक मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर छुपा हुआ है। चलिए अब मध्य प्रदेश में भी करीब 52 जिले हैं। अब 52 जिलों में से वो व्यक्ति किस जिले में है, तो इसका भी पता लगाएं, क्योंकि भारत में अलग अलग राज्य बसे हुए हैं और भारत के बिल्कुल बीचों बीच में एक राज्य स्थित है, एक स्टेट स्थित है, जिसको हम मध्य प्रदेश या भारत का हृदय भी कहते हैं। इसको हमने यहाँ निकाल के दिखाया, ये है हमारा मध्य प्रदेश। तो हमने यहाँ पता लगा लिया कि वह व्यक्ति कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है। पर मध्य प्रदेश में भी कहाँ बैठा हुआ है, तो ध्यान रखना इसकी अलग अलग हिस्से हैं। तो हमको पता लगा कि व्यक्ति कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो इस प्रकार हम उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों ये स्टोरी बताने का हमारा मकसद ये था कि हम पूरे ब्रह्मांड में हम अपनी यह स्थिति पता कर सकते हैं कि आखिर हमारी पूरे ब्रह्मांड में स्थिति क्या है, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार हम अपनी स्थिति भी पता कर सकते हैं कि हमारी पूरी जो ब्रह्मांड है, पूरी गैलेक्सियाँ फैली हुई हैं, उनमें से हमारी जो पोजीशन है क्या है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिए, जिससे कि मैं अपना वीडियो और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट्स, लाइक और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।